गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रिपीटेड फ्रैक्शन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। रिपीटेड फ्रैक्शन दो तरह के होता है। एक होता है प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन। प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न और इम्प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन को बोलते हैं अशुद्ध पुनरावृत्त भिन्न। शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न वैसा भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। एग्जाम्पल गाइस, 0.222 डॉट 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 ऐसे रहता है, या इसको हम लोग 0.2 पर रेकरिम दे देते हैं, या 0.2 पर हम लोग डॉट दे देते हैं। ये पहला हुआ एग्जाम्पल। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे 0.23, जैसे 23 आ गया तो ये 23 ही रिपीट करेगा, और इसको हम लोग 0.23 पर बार दे दीजिए, या 0.23 को हम लोग डॉट डॉट, ये दोनों है। ये भी है आपका रिपीटेड फ्रैक्शन का और साइन, और ये भी डॉट प्रोडक्ट, डॉट भी है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं गाइज, 0.271, तो अभी देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद 271 आया है, तो 2 भी रिपीट करेगा, 7 भी रिपीट करेगा, 1 भी रिपीट करेगा, माने दशमलव के बाद सब अंक रिपीट करेगा। 271 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग लिखते हैं, या इसको लिख सकते हैं 0.271। यस, टोटल पर बार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेड फ्रैक्शन है, प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन है। प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन में जितना डिजिट होता है सबका सब रिपीट करता है, तो हम लोग सब पर बात देती है। या एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 0.2593 कुछ ले लीजिए, तो ये 4 डिजिट है। जब रिपीटेड प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन होगा तो उसमें चारों डिजिट रिपीट करेगा, 2593, फिर होगा 2593 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से ये चारों का चारों डिजिट रिपीट करेगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2593। देखिए, इसमें सबसे समझने वाली बात ये है कि एग्जाम में हम लोग को चेंज इनटू सिंपल फ्रैक्शन, ये प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन को एग्जाम में हम लोग को सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए आता है। तो हम लोग देखिए सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है जो प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन का है, और उसको हम लोग को इस फ्रैक्शन को हम लोग को चेंज कर देना है, चेंज इनटू सिंपल फ्रैक्शन। जैसे 0.2 पर अगर एग्जाम में हम बार देखें, या 0.2 पर अगर डॉट दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो सबसे पहले दशमलव के बाद कितना है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिख लेते हैं। इसके बाद के अंक रिपीट किया है, 1 अंक, सिर्फ मात्र 2 रिपीट किया है, तो जितना रिपीट करता है नीचे उतना 9 लिखा था, ये 2/9 हो गया। ये 0.2 पर जो बार है इसका हम लोग सिंपल में 2/9 लिख सकते हैं। जैसे बच्चों, अगर आप लोग भाग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड नहीं लग रहा है, 0.20 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 2 आएगा, फिर 2, 9 2 जा 18। अगर आप इसको भाग देंगे तो फिर से डॉट 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 वही चीज आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ये इसको देखिए हम लोग अब चेंज कर रहे हैं सिंपल फ्रैक्शन में, तो ये है 0.23। तो जब भी हम लोग प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो जितना भी डिजिट रहता है सबको लिखते हैं, क्योंकि प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन में टोटल रिपीट करता ही है, तो दशमलव के बाद कितना अंक है,
23, तो 2 3 हम लोग दोनों लिख लेंगे। के गो अंक रिपीट किया, 2 गो, 1 2, तो 2 गो नीचे 9 लिख देंगे। बच्चों अगर ये कटेगा तो काट कर सिंपल बनाएंगे, अगर नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे, यही आंसर हो गया मेरा। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखिए क्या कहता है, यहां पर है 0.271, ये तीनों पर एक रिंग है। इस प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन को, प्योर क्यों बोले, क्योंकि डेसिमल के बाद 271 ये तीनों डिजिट रिपीट कर रहा है। और इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे जब सिंपल फ्रैक्शन में, तो सबका सब डिजिट उतारेंगे। 271 तीन गो डिजिट रिपीट किया, 1 2 अब 1 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 गो नीचे 9 लिख देंगे। कट सके तो काट लेंगे, नहीं कटेगा बच्चों तो ये आंसर हो गया मेरा। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, सिमिलरली इस चौथा को भी हम लोग इसी प्रकार से कर लेंगे। अब हम लोग समझेंगे इम्प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन। इम्प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन हिंदी में इम्प्योर माने अशुद्ध, अशुद्ध पुनरावृत्ति भिन्न, वैसा भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक की पुनरावृत्ति होती है और कुछ की नहीं होती है, होती है और नहीं होती है, तो दो चीज हो गया, यानी इम्प्योर हो गया, मिला जुला हो गया। फॉर एग्जाम्पल गाइस, जैसे 0.2333333 डॉट 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 डॉट, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 तो रिपीट नहीं किया, लेकिन 3 हम लोग को रिपीट किया, इस पर बार दे दीजिए, या 0.23 पर हम लोग डॉट, ये भी देखिए आपका रिपीटेड फ्रैक्शन का साइन है। दूसरा, अगर हम लोग 0.257 अगर रिपीट कर रहा है 57 57 57, 0.2 तो रिपीट नहीं किया, 57 57 रिपीट कर रहा है, डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 इसी रह जाएगा, और इसको हम लोग 57 पर बार दे देंगे। ये दोनों देखिए, ये साइन दीजिए चाहे ये डॉट दीजिए, दोनों एक चीज है। तीसरा, इसे 0.23591 591 डॉट 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 डॉट, ये जाएगा इन्फिनिट। तो यहां पर देखिए तो 2 और 3 रिपीट नहीं किया है, 591 रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग 0.23591 ये तीनों रिपीट किया है, इस पर बार जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों ये नहीं पूछता, एग्जाम में कहता है चेंज इनटू सिंपल फ्रैक्शन, यानी हम लोग इम्प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन जो ये सब है, इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, एग्जाम में ये पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। तो पहला एग्जाम्पल आपको बोल रहा है कि 0.23 और ये 3 पर सिर्फ डॉट है या रेकरिंग जो कहिए। तो जैसे उसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो इसमें डेसिमल के बाद जो भी अंक है सब लिखते हैं। डेसिमल के बाद कितना है 23, तो 23 लिख देंगे। इसके बाद जो अंक रिपीट नहीं कर, जैसे 2 आपका रिपीट नहीं किया है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसके बाद जितना अंक रिपीट कर, जैसे 3 एक ही डिजिट रिपीट किया है, 3 सिंगल रिपीट किया है, तो उतना नीचे 9 लिखते हैं। और जो रिपीट नहीं किया, जितना डिजिट रिपीट नहीं किया है उतना 0 लिखते हैं। तो 2 एक सिंगल डिजिट है और एक 0 यहाँ पर बैठाएंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आने वाला है 21/19। डिवाइड करोगे तो 7/30। इसको फिर अगर आप लोग जैसे इसमें डिवाइड करके चेक करेंगे तो 0.2333 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.23 पर रेकरिंग, माने पुनः फिर वही चीज ही आ जाए। दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें, इसमें आप लोग को अच्छा से समझ में फिर आ जाएगा। कह रहा है कि 0.257 और यहाँ पर रेकरिंग है। तो मैंने बोला कि जब भी इम्प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन को अगर आप लोग को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना होगा, तो पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर 2 रिपीट नहीं किया है और 57 पर ये दोनों रिपीट किया है, यानी कुछ रिपीट किया और कुछ नहीं किया, मतलब कैसा हो गया इम्प्योर।
और जब इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है सब उतारते हैं। 2 5 7 उतार ली। इसके बाद जो रिपीट नहीं किया तो 2 रिपीट नहीं किया, 2 इसमें से हम लोग हटा देंगे। इसके बाद जितना अंक रिपीट करता है तो एक अब एक 2 अंक रिपीट किया है, 5 और 7 2 डिजिट, तो यहाँ पर 2 9 लिखेंगे। एक वो रिपीट नहीं किया है तो हम लोग एक यहाँ पर 2 के बदले एक 0 लिखेंगे और इसको जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2 5 5 9 9 0। कटेगा तो काट लेंगे बच्चों, और काट के इसको हम लोग आंसर कर लेंगे, वो आप लोग कर लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल में इससे आप लोग और बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 0.23591 चेंज इनटू, ये देखिए अभी आप लोग का ये चीज जो है ये इम्प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन है और इसको चेंज क्या चीज में करना है, सिंपल फ्रैक्शन। एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछते हैं। तो जब हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो अभी भी बोला गया कि देखिए कुछ रिपीट किया है और कुछ रिपीट नहीं किया है। जब इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो सबका सब डिजिट लिखते हैं 23591। इसके बाद जो रिपीट नहीं करता उसको घटा लेते हैं, जैसे 2 3 रिपीट नहीं किया है तो 2 3 घटा दिए। इसके बाद जितना अंक रिपीट किया उतना 9, 1 2 3 अंक रिपीट किया है तो 3 को 9, और जितना अंक रिपीट नहीं करता उतना 0, तो एक अब एक 2 अंक रिपीट नहीं किया तो 2 को 0। इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों, आंसर हो जाएगा। एक खास बात, कभी कभी पॉइंट के उधर भी हम अंक रहता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पॉइंट के अगर 2.3 पर ऐसे रेखरीम रहेगा तो पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉइंट का मतलब प्लस होता है। अगर इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा तो लिख लेंगे 2 प्लस और 3 पर एक रिम है तो मतलब 3, और चूंकि इसको तो हम लोग लिख ही सकते हैं 2.03 ऐसे रेक्रीम दे सकते हैं। तो ये जगह 2 प्लस और ये जैसे हटेगा रेक्रीम तो ये चूंकि ये आ गया प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन। अब प्योर रिपीटेड फ्रैक्शन का पढ़े हैं कि देखिए उधर दशमलव उधर है 3 तो 3 लिख लेंगे, क्योंकि एक अंक रिपीट किया है तो एक 9 लिख लेंगे। 1 3 जा 9 होता है, इसको हम लोग लिख तो हो जाएगा 2 इंटीजर 1/3। मतलब आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। एग्जाम में इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आज के लिए बस आज इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे कुछ बेहतर कंसेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।